दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपसे शेयर करता हूं और आपके जो व्यूज होंगे, ओपिनियंस होंगे, आप उसे कमेंट्स में डेफिनेटली टाइप करके बताइएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं। हिरोशिमा नागासाकी एटम बम को ड्रॉप किया गया, जापान की इकोनॉमी पूरी डिवास्टेट हो जाती है। इस डिवास्टेशन के बाद जापान की इकोनॉमी को रिकवर करना काफी ज्यादा जरूरी था। अब इसको रिकवर करने के लिए जो एम्प्लॉयज है घर में बैठे रहेंगे तो होगा नहीं, तो उनको जरूरी था कि ये ऑफिस में जाए, बहुत मेहनत से काम करे और जापान की जो इकोनॉमी है इसको रिकवर करे। तो एम्प्लॉयज जो है बहुत ही कमिटेडली, होल हार्टेडली ऑफिस वगैरह जाते थे, बहुत ही लॉन्ग वर्किंग आवर्स वगैरह काम किया और जापान की इकोनॉमी को रिकवर करने का काफ़ी अच्छा कोशिश किया। और जापान की इकोनॉमी जो है ये रिकवर भी हुआ। उस समय इसे जापानीज इकोनॉमी मिरेकल भी कहा जाता है। लेकिन ये तो अच्छी बात थी, लेकिन इससे साइड इफेक्ट ये हुआ कि जो जापान के एम्प्लॉयज है इनको लॉन्ग वर्किंग आवर्स करने का एक आदत बन गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जापान में ट्रेडिशनली जो कल्चर था वो ऐसा था कि लोगों को लगता था, लोग जो है बहुत ज़्यादा लॉयल है, कमिटेड है अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर। लोगों को लगता था कि अगर हम जितना ज़्यादा ऑफिस में रुकेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ही हम लॉयल है हमारे बॉसेस के लिए, हमारे कंपनी के लिए, इसलिए हमें काम करना ज़रूरी है। तो ये भी एक अच्छी बात है, लोगों को ऐसा फीलिंग था। अपार्ट फ्रॉम डैट, जापान में ट्रेडिशनली अगर हम परफॉर्मेंस मेजर्स के बारे में बात करें तो लोगों को लगता था कि सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशंस वगैरह होते थे और लॉयल्टी काफ़ी ज़्यादा था, कमिटमेंट की भावना बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। तो लोगों को लगता था कि अगर मैं ऑफिस में जितना ज़्यादा रुका हूँ उतना ही मतलब लगेगा लोगों को कि मेरी कमिटमेंट ज़्यादा है और मेरी चांसेस है कि मेरी प्रमोशन जो है उतना ही जल्दी होगा। एक और एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटिज्म की भावना बहुत ज़्यादा थी जापान में। प्रेजेंटिज्म की भावना शायद आज भी होगी, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं, हम इंडिया में रहते हैं, बट प्रेजेंटिज्म की भावना जो है शायद उस समय थी काफ़ी ज़्यादा। लोगों को लगता था कि आपकी टास्क हो गया ऑफिस में या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो है ऑफिस की चार दीवारों में ये जो फिजिकल बॉडी है इसको बैठा कर रखना जरूरी है। तो आपको अपनी प्रेजेंस दिखाना जरूरी है। जितना ज़्यादा आप अपनी प्रेजेंस को दिखाओगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी सैलरी हाइक हो सकती है, आपकी जॉब सिक्योर हो सकती है। ये लोगों की भावना थी। अपार्ट फ्रॉम डेट, सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऐसा है जापान में कि जितना ज़्यादा अगर आप काम करोगे उतना ही जापान की इकोनॉमी जो है ये ग्रो होगी, अदरवाइज ये ग्रो नहीं होगा। तो इस तरीके का सोशल नैरेटिव बना हुआ है वहाँ पर। और जापान के जो लॉज है, लेबर लॉज वगैरह, इन्होंने कोशिश किया कि वहाँ जो लाइफ है लोगों की, एम्प्लॉयज़ की, वर्क लाइफ बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज निकाला जा सके, लेकिन जो कंपनीज है ये उसे स्ट्रिंजेंटली एग्जीक्यूट नहीं करते, उसमें कुछ लूप होल्स निकाल लेते हैं, जिसके कारण लाइफ जो है जापान में आज एम्प्लॉयज़ की ये ऐसी है कि ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑफिस में बैठे रहते हैं। आज अगर हम जापान की सिचुएशन देखें, इकोनॉमी स्टैग्नेटेड है, ग्रोथ नहीं हो रही है। काफ़ी लंबे समय से बैंक ऑफ जापान जो है ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट लेके चल रहा था। खाली कुछ ही दिन पहले ही इसने 0.1% या समथिंग कुछ पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट की तरफ आया है। मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा कि क्यों नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मेंटेन करके चलता है। और इकोनॉमी जो है स्टैग्नेटेड है, इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है। लोगों को लगता है कि हम जितना लंबा काम करेंगे उतना ही जो है इकोनॉमी ग्रो हो सकता है। सैलरीज नहीं बढ़ रही है लोगों की, प्रमोशंस अच्छे से नहीं हो रहे हैं जापान के एम्प्लॉयज़ की। लोग जो है बस आपको ऑफिस के अंदर ही दिखेंगे काफ़ी ज़्यादा। ये जापान की कल्चर में आज ये पूरी इनग्रेंड हो चुकी है काफ़ी हद तक, जितना मैंने सोशल मीडिया में काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा। और इन सारी चीज़ों के कारण हो ये रहा है कि जापान के लोगों के अंदर एक डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल इंस्टेबिलिटी मतलब हेल्थ इश्यूज वगैरह काफ़ी ज़्यादा उनको आ रहे हैं। और इवन कुछ सर्वे वगैरह किया गया जहां पर ये आइडेंटिफाई किया गया कि जितने सैंपल लिए गए उसमें ये पाया गया कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है इवन इनको 6 घंटे की नींद होती नहीं है। हेल्थ इश्यूज ज़्यादा लोगों को, सोशल आइसोलेशन फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, इनकी हेल्थ जो है पूरी रिस्क में होते जा रही है। और इन सारी चीज़ों के बाद जापान में इन्फ्लेशन लेवल तो है ही अपना, मतलब जापान की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ईजी तो है नहीं। और जापान में आज अगर हम देखें पॉपुलेशन जो है सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होते जा रही है। और जब सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होते जा रही है तो यंग जनरेशन की पॉपुलेशन कम हो रही है, बूढ़ों की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। आने वाले दिनों में जो यंग जनरेशन है, कम लोग है, ये मेजर जो बूढ़े लोग हैं, इनकी पूरी पेंशन का बर्डन जो है ये झेलने वाला है। तो देखना पड़ेगा गवर्नमेंट किस तरीके से बियर करता है। तो देखिए, एक समय पे आप काम करते थे ये अच्छी बात है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है ये आज पड़ रहा है। और मैं ये बातें क्यों शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले इंडिया में हमने देखा कि नारायण मूर्ति जी ने कुछ कहा था कोई वीडियो में कि 70 आवर्स वर्क वीक के बारे में। उसके बाद कुछ और कंपनीज जो है इस नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ने लगे। उसके बाद कुछ और मैंने किसी का देखा मैंने इंस्टाग्राम में रील, जहां पर कहा जाता है कि 84 आवर्स का वर्क वीक होना चाहिए। एक जनरेशन को 84 आवर्स का वर्क वीक करना चाहिए। मतलब आप 12 घंटे हर दिन ऑफिस में काम करो, हर दिन 365 दिन 12 घंटे काम करो, ऑफिस में आना जाना 3-4 घंटे हो जाएंगे, 6-7 घंटे सो जाओ, खाओ पियो चले जाओ। मतलब आपकी लाइफ जो है टोटली बस ऑफिस जाओ आओ यही में खत्म हो जाएगी। तो और कुछ दिनों पहले मैंने कंगना रनौत जी की भी ये आर्टिकल भी देखा, ठीक है।
तो इट ऑल मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ये सारी चीज़ें बोलना ठीक है, आज जब इतनी सारी एआई टूल्स की, जब हम टेक्नोलॉजीज की बातें करते हैं, तो टुडे व्हाट मैटर्स इज प्रोडक्टिविटी। और जब टेक्नोलॉजी में इतनी आगे बढ़ रहे हैं, हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बातें कर रहे हैं, तो व्हाट मैटर्स टुडे इज किस तरीके से हम टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो ह्यूमन बींग्स है ये अपनी लाइफ को ऑफिस के अंदर पूरी प्रोलॉन्ग ना करे, बल्कि अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सके। और जो टाइम है ये सोसाइटी के साथ, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में, अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए, अपने खुद की पैशंस को फॉलोअप करने के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए ये कर सके। इससे सोसाइटी जो है थोड़ा हैप्पी डेफिनेटली बनेगा। ऑलरेडी इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स जो है काफ़ी गिरी हुई है, और अगर इस तरीके के नैरेटिव्स अगर कुछ लोग चलाएंगे, सैलरी तो आपको कोई देने वाला नहीं है, अच्छा आपको जो सैलरी मिल रही है वही मिलने वाली है। कोई आपको बोलेगा नहीं कि भैया 12 घंटे बढ़ा रहा है, चल अभी तेरे को 3 लाख रुपए से मैं 30 लाख रुपए दे दूंगा एवरी मंथ, कोई नहीं करने वाला। और जस्ट बिकॉज आप अगर 12 घंटे बैठे हो ऑफिस में, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका कस्टमर आपको बोलेगा कि भैया तू 12 घंटे बैठा है, इसका मतलब मुझे एक नहीं, मुझे 5 यूनिट सप्लाई कर दे। तो आपकी कोई डिमांड तो रातों दिन बढ़ने वाली नहीं है, चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी। तो बोलने का मीनिंग ये था कि आप जो है इस तरीके के नैरेटिव से मत आओ, इसको साइंटिफिकली काउंटर करने की एबिलिटी हम सब में होने चाहिए। अदरवाइज इस तरीके के जो नैरेटिव्स है ये पूरी जनरेशन को जो राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसको ये डंप कर देंगे और बस एक कॉर्पोरेट स्लेवरी में हमें ढकेल देंगे। और इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? कैपिटलिस्टों को मिलेगा। जो एम्प्लॉयज है क्या उनको मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप इसके बेटर जज हो, आप सोच सकते हो। मैं इस वीडियो में इतना रखता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट्स में टाइप करके बताइए। चलिए बहुत हो गया, चीयर्स।